उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात जारी है। आपको बता दें कि आज वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। उसमें अमित शाह से महत्वपूर्ण बातचीत होगी और साथ ही कल प्रधानमंत्री से भी सुबह के वक्त वो बातचीत कर सकते हैं। मीटिंग में यूपी चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है, वहीं यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी मंथन होगा। उनका यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरे को लेकर राजनीतिक विश्लेषक भी कई तरह के अटकलें लगा रहे हैं। कल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल सकते हैं। और चलिए इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी विकास जुड़ गए हैं, साथ ही राहुल डबाल भी जुड़े हुए हैं। पहले विकास, ये जो मीटिंग है उनका दिल्ली दौरा है, इसको लेकर अटकलें तो कही है, लेकिन क्या मुख्य कारण हो सकता है जो उनको दिल्ली आना पड़ा? देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेकर, कैबिनेट के विस्तार को लेकर, संगठन को लेकर काफ़ी हलचल देखी गई। दिल्ली में भी बैठक हुआ, बीजेपी के संगठन महामंत्री लखनऊ गए, फिर वहाँ के प्रभारी राधा मोहन सिंह गवर्नर से मिले, तो कई तरह की तस्वीरें सामने आई थी और कई तरह की अटकलें लगाई गई, क्योंकि बीजेपी की तरफ से किसी चीज़ का खुलासा नहीं किया गया और योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कुछ नहीं बताया गया। अब योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं और उनके दौरे जो हैं वो निर्धारित हैं, और जैसे अभी गृह मंत्री से उनकी मुलाकात चल रही है, फिर वो कल प्रधानमंत्री से मिलेंगे, उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे, संगठन महामंत्री बीएल संतोष से वो मिलेंगे। तो सीधी सी बात है कि आगे सामने चुनाव है, तो प्रदेश के विकास को गति भी देना है, तो तमाम मंत्रियों से भी मिलेंगे कि ताकि उन योजनाओं परियोजनाओं को और गति दी जा सके। साथ ही जो एक कैबिनेट विस्तार की बात कही जा रही है, और सीधी सी बात है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो उस पर उनकी चर्चा होगी ही होगी। और सबसे बड़ी बात जो आगे जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश जो है उस से ही रास्ता दिल्ली की राजनीति का है, इसलिए बीजेपी बिल्कुल रिस्क लेने के मूड में नहीं है उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि यहीं पे बीजेपी अपने मूंछ की लड़ाई फिर इस बार लड़ेगी और बीजेपी की कोशिश है कि इतिहास को दोहराया जाए। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी अभी से ही फूंक फूंक के कदम रख रही है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, चाहे वो अमित शाह हों या प्रधानमंत्री हों या बीजेपी अध्यक्ष हों या संगठन महामंत्री हों, इन लोगों से अमित शाह माफ करिएगा, इन लोगों की योगी आदित्यनाथ की विस्तार से वार्ता होगी। ये निश्चित होता है कि जब दो बड़े नेता मिलते हैं तो किसी एक विषय पर उनकी चर्चा नहीं होती है। जिन चीजों की अटकलें लगाई जा रही हैं, निश्चित तौर पे कैबिनेट विस्तार भी होगा, वहां की राजनीति भी होगी, तमाम अभियान जो चल रहे हैं उस पर भी चर्चा। केंद्र में सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव है और उसी को लेकर ये सारी बैठकों का दौर जारी है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी में उत्तर प्रदेश को लेकर रणनीति बन रही है। अंदर खाने कुछ पक रहा है, और वो क्या पक रहा है वो सामने अभी तक नहीं आ पाया। शाह से मुलाकात कर रहे हैं, अभी मुलाकात चल रही है पिछले 20 मिनट से। वो अभी अमित शाह से उनके आवास पर ही मुलाकात कर रहे हैं। योगी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और वजह साफ है कि चुनाव से पहले कई केंद्रीय मंत्रियों से उनको मुलाकात करना है ताकि योजनाएं जल्द से जल्द अमल में लाई जा सके और उसका फायदा चुनाव में मिल जाए। ये देखिए, संगठन मंत्री बीएल संतोष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह से मिलेंगे। कल भी योगी आदित्यनाथ की कई जगह पर बैठक है। 11:15 बजे का वक्त मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, कुछ तो है जो अंदर खाने पक रहा है। आप फिर जितिन प्रसाद की जो है ज्वाइनिंग की बात कर लें, या फिर ये जो तमाम मुलाकातों का दौर चल रहा है इसकी बात कर लें, ऐसा कुछ है जो सामने नहीं आ पाया अब तक? देखिए, 3 दौर का मंथन है और अंतिम दौर का मंथन इस वक्त चल रहा है, क्योंकि जब बीएल संतोष लखनऊ में थे 3 दिन तक रहे, संगठन से भी नेताओं से बातचीत हुई, सरकार यानी मंत्रियों के नेताओं से मंत्रियों से भी बातचीत हुई। उसके बाद ये कयास लगाया जाता है कि संगठन में परिवर्तन होगा या योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। 2 चीज़ें साफ कर दी गई उस बैठक के बाद कि योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, और साथ में प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूदा ही रहेंगे, परिवर्तन कोई आएगा नहीं। उसके बाद शनिवार और इतवार को बैठक होती है राजधानी दिल्ली में। जेपी नड्डा खुद बैठक लेते हैं, बीजेपी महासचिवों की बैठक लेते हैं। जाहिर है कि जो एजेंडा है वो चुनाव का था। 5 राज्य जिसमें मणिपुर, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उस बैठक के ठीक बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुँचते हैं, वहाँ रिपोर्ट कार्ड ली जाती है। इन्हीं 3 नेताओं से मुलाकात होती है, चाहे वो गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जेपी नड्डा हो। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुँचे हैं। 2 लिहाज से आप इन्हें मान के चलिए। पहला
पहला तो यह है कि सरकार का स्तर, सरकार क्या रिपोर्ट कार्ड देगी 5 साल में कैसे काम किए गए, क्योंकि कोरोना की जो वेव आई थी भले ही वो अब कंट्रोल में आ गई हो, लेकिन उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो हुआ था। उसके बाद जो दूसरा स्तर है वो संगठन का स्तर है। जितेंद्र प्रसाद जो बीजेपी में कल शामिल हुए हैं, उन्हें चुनाव तो फिलहाल लड़ाने की चांसेस नज़र नहीं आ रहे, उपचुनाव कोई है भी नहीं, 2022 या 24 का होगा। संगठन में उन्हें कैसा पद दिया जाए कि बीजेपी के अंदर भी बगावत ना हो, क्योंकि वो कांग्रेस से हैं और उनका जो कद है उनके लिहाज से उन्हें संगठन में पद मिले। AK शर्मा के लिहाज से देखिए, जब वो कोविड में काम कर रहे थे बनारस के पूरे मंडल में, काशी में, तो ऐसा लगने लगा था कि कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है, उन्हें बड़ा पोर्टफोलियो दिया जा सकता है, कैबिनेट एक्सपेंशन के सूत्र भी बता रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसको लेकर अब अंतिम मोहर जो होगी वो दिल्ली से होगी, यानी जो अभी तक मंथन चल रहा था उसमें से विष किसके लिए निकलेगा, अमृत किसके लिए निकलेगा, वो दिल्ली में इन तीनों बैठकों के बाद तय हो जाएगा। जो मौजूदा बैठक चल रही है, तकरीबन 37 मिनट हो चुके हैं बैठक शुरू हुए, और इसके बाद कल सुबह 11:15 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ, और उसके 1 घंटे बाद तकरीबन 12:30 बजे के आसपास JP नड्डा से मुलाकात होगी। और उम्मीद यह है कि बीच में BL संतोष की बात करें और कई और नेताओं से, दत्तात्रेय की बात करें, कई और नेताओं से मुलाकात हो सकती है, चाहे वो संघ से जुड़े हो, सरकार से जुड़े हो, या फिर मीटिंग्स को लेकर क्या तस्वीर निकल के सामने आती है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 37 मिनट से मुलाकात चल रही है। योगी शाह मुलाकात कर रहे हैं, नड्डा और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होगी, ऐसी जानकारी मिल रही है।